हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आप भी क्वेश्चन देख लीजिए, एडिशनल क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर फर्स्ट का। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स इन व्हाट कैटेगरी एनिमल आर डिवाइडेड। तो उनकी जो खाने के और रहने के स्थान के आधार पर उनको किन कैटेगरी में बांटा गया है, एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। देखो, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो इन तीन कैटेगरी में बांटा गया है। हर्बीवोरस में देखिए प्लांट्स ईटर, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो कौन कौन से हैं? काऊ, बफेलो, गोट, डियर एक्सेट्रा आएंगे। कार्निवोरस जो मीट ईटर, जो मीट खाते हैं, इसमें कौन आएंगे? लॉयन और टाइगर। ओमनिवोरस में कौन आएंगे? ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, एग्जाम्पल ह्यूमन, बियर एक्सेट्रा। अब इसमें बताया गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो दो एग्जाम्पल देने इंसेक्टिवोरस प्लांट के जो इंसेक्ट को खाते हो, कौन कौन से हैं? पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट के, जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम द साइंटिस्ट विच हु एक्सपेरिमेंटली demonstrate that plant produce ऑक्सीजन एंड प्योरीफाई एयर। तो ऐसे कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था और साबित किया था कि जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन एंड प्योरीफाई एयर, और एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो कौन था? जोसेफ पेरिस्टेटली। ठीक है, ये ध्यान रखना, जोसेफ पेरिस्टेटली ने ही डिस्कवर किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एयर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर द अदर एनिमल आल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट। क्या जो अदर एनिमल्स भी पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए? पैरासाइट कौन होते हैं? जो किसी होस्ट पर रहकर अपना लिविंग करते हैं। होस्ट कौन हो गया? होस्ट मान लो कोई प्लांट हो गया, अदर हो गया, प्लांट्स हो गए या एनिमल हो गया, उन पर रहकर लिविंग कर रहे हैं, तो वो पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे कस्कुटा था ना, और वो अमरबेल बोलते हैं जिसको, वो कौन था? पैरासाइट था ये। अब देखिए, नो पैरासाइट लिव ऑन द होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। नहीं, पैरासाइट रहते हैं होस्ट पर और डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन फॉर इट। उनसे क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। दे डू नॉट ईट एनी बॉडी पार्ट ऑफ द होस्ट। वे किसी भी बॉडी पार्ट नहीं खाते होस्ट का। होस्ट कौन हो गया? जैसे जिन पर रह के वे लीव कर रहे हैं या न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिन पर रह के। बट मैन और अदर एनिमल लाइक काउ ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, सो मैन एंड अदर एनिमल आर नॉट पैरासाइट। तो ये बोला गया कि जो जैसे कि जो मैन और अदर एनिमल होते हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो पैरासाइट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वह न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन तो मिल रहा है इनको, लेकिन वैसे ऐसा नहीं कि उन पर रहकर वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे प्लांट पर रहकर वह लीव कर उन पर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वह अपने स्थान पर रहकर ही उनसे ले लेते हैं न्यूट्रिशन और अदर एक्टिविटी भी करते हैं, तो वह पैरासाइट नहीं कहलाएंगे। What are nutrients? Name the different nutrients. कौन कौन ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, उनके नाम अलग अलग कौन से प्रकार के होते हैं। तो आपको बताइए न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जो पोषण जो फूड के थ्रू मिलता है, और ये कौन कौन से होते हैं, इनको किन किन नामों में डिवाइड किया गया है वो देखिए। न्यूट्रिशन आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ओवर फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू लिव एंड ग्रो। न्यूट्रिशन केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं फूड में, प्रोवाइड क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अदर मटेरियल रिक्वायर्ड जो बॉडी के लिए ग्रो करने के लिए आवश्यक होते हैं और लीव करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो हम किसको बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में? तो कार्बोहाइड्रेट्स को बोल सकते हैं, फैट है तो ये न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन और मिनरल्स ये न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो आपको बोला जाए न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल बताइए, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं, है ना? तो केमिकल सब्सटेंस आते हैं, तो ये बता देने हैं आपको, ठीक है। और ये सारे क्या है? बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ग्रोथ में करने में हेल्पफुल करते हैं, और अदर एक्टिविटी में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर। राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल। राइजोबियम क्या होता है? एक सिम्बायोसिस है
ये पैरासाइट है, ये इंसेक्टिवोरियस है, या नॉन ऑफ दीज है। तो क्या है, सिम्बायोसिस है। राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोसिस इसलिए क्योंकि ये नाइट्रोजन का निर्माण करता है मिट्टी के थ्रू। ये नाइट्रोजन बनाता है लिक्विड फॉर्म में, सॉरी लिक्विड नहीं, सॉल्युबल फॉर्म में। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आ रहा। ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्या वो वाटर आता है, क्या ग्लूकोज आता है। तो इसमें कौन सा आएगा जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है। तो इसमें शायद ग्लूकोज आएगा जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है। इसमें कौन सा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइफ प्रोसेस द प्रोवाइड एनर्जी इज, जो लाइफ के लिए प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी प्रोवाइड कौन कराते हैं, न्यूट्रिशन कराते हैं, रेस्पिरेशन, बोथ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन एंड थर्ड ठीक है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें कौन होगा, न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड कराता है एनर्जी। इसमें पता नहीं गलत दे रखे हैं आपके आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिक्लेइंग मैटर। तो इनमें से कौन से हैं जो फूड में और जो डेड मैटर से फूड लेते हैं, कौन से होंगे, फंगी क्या है, डेड कंपोजिशन से फूड लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ लीव का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर करती है ना फूड ये लीव, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है, वो देखिए, और इन क्वेश्चन को आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल। जो एनिमल में न्यूट्रिशन होता है ना, वो कैसे कैसे होता है और कौन कौन से न्यूट्रिशन आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यू हैव लर्न in first chapter the plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot। तो आपने पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में कि जो प्लांट होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस हो किसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बट जो एनिमल होते हैं वो नहीं कर पाते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट either directly by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant। तो एनिमल होते हैं किससे फूड लेते हैं, डायरेक्टली या तो प्लांट से ले लेंगे या इनडायरेक्टली किसके ले लेंगे, एनिमल से ले सकते हैं, अदर एनिमल से खाकर भी ले सकते हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एनिमल भी खाते हैं और प्लांट्स भी, दोनों खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ये आ गए, तो इसलिए ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो इंसान भी होते हैं वो रिक्वायर करते हैं फूड को, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, और रिपेयर करने के लिए बॉडी के पार्ट को, और फंक्शनिंग करने के लिए, जैसे बॉडी में जो आज सारी गतिविधि होती है ना, फंक्शन हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन सिस्टम हो वर्क कर रहा है, अपना एक्सक्रीशन वर्क कर रहा है, और अदर एक्टिविटी हो रही है जैसे हार्ट बीट चल रही है, सब कुछ जो हो रहा है ना हमारे, तो वो सब कुछ के लिए किसमें न्यूट्रिशन आवश्यक है, फूड आवश्यक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल क्या होता है, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन क्या होता है, इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या करता है, इनटेक फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है अपनी बॉडी द्वारा। तो वो क्या कहलाता है, एनिमल, जिसके थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिशन का वर्क होता है, ठीक है। आगे देखिए, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉर्ड एंड लिस्ट देम बिलो। तो आपने स्टडी करा था 6 क्लास में, जो फूड होते हैं वो मैनी कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो लिस्ट दे रखी। ये लिस्ट किसकी है आपकी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये आया न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिशन होता है ना, उसको उसमें आते हैं ना सभी ये। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रोगीज मतलब चारा बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट देखिए, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, these complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simple substances. The breakdown of complex
कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो होता है ना, इसमें बताया गया है जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो आसानी से यूटिलाइज नहीं होते, तो वो किनको उनको सिंपल उनको ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, तो उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़कर यूटिलाइज किया जाता है। तो जो वो क्या कहलाता है, जिसके थ्रू ये यूटिलाइज होते हैं, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है, हम फूड को जैसे भोजन को पचाना क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया, किसका कॉम्प्लेक्स हो गया, ये उसका कार्बोहाइड्रेट का हो गया, और ये सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं ऐसे ऐसे, और इसके बाद ये डाइजेस्ट होकर जाता है हमारे स्टमक में। तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, डाइजेशन। देखिए फर्स्ट डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। तो अलग अलग तरीके क्या होते हैं फूड को लेने के लिए, भोजन को खाने के लिए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मोड ऑफ टेकिंग फूड, किसी फूड को लेने के जो तरीके होते हैं अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड देखा ना, छोटा सा बर्ड होता है सबसे छोटा, अपनी चोंच से वो लेता है शक्कर के। बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट इन फ्रंट ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। तो ये क्या होता है, बी जो मधुमक्खी होती है और हमिंग बर्ड होते हैं शक करते हैं नेक्टर में, तो फूलों के रस को प्लांट से, जैसे कि अपने ह्यूमंस में जो इंसान में जो और अदर एनिमल्स में जो बेबी होते हैं ना, वो मदर का मिल्क फीड करते हैं तो बच्चे तो शक करके करते हैं, तो उसी तरह ये बी और हमिंग बर्ड भी करते हैं ऐसे, और उनको नेक्टर को। स्नेक्स लाइक द पैथर्न सैलो एंड अदर एनिमल्स दे प्रे ओपन सम एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं ना, जो उसमें रहते हैं, जल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, जैसे कि पानी में जो रहते हैं, तालाबों में, समुद्र बोलो, उसमें रहने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल आते हैं। फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई द फीड अप देम। तो वो कैसे फीड अप करते हैं, एनिमल जो एक्वायर्ड में रहते हैं वो जैसे तैरते हुए जो आते हैं उनके पास आते हैं, उनको फीड कर लेते हैं पार्टिकल्स और फूड पार्टिकल्स को। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। तो आपको आज का होमवर्क है, तो फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर रीड डाउन कर लें और उनको वो अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू।